साथियों नमस्कार। पिछले साल अगस्त महीने में धारा 370 के हटाए जाने के बाद कश्मीर में शांतिपूर्ण माहौल था, लेकिन अचानक से अप्रैल महीने में आतंकी गतिविधियों में तेजी देखी गई है। सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए पिछले एक महीने में 28 आतंकियों को मार गिराया। कल पुलवामा में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन के चीफ कमांडर रियाज नाइकू को ढेर कर दिया। इन अभियानों के दौरान सुरक्षा बलों को भी नुकसान उठाना पड़ा है। पिछले एक महीने में 2 अफसरों समेत सुरक्षा बलों के 20 जवानों ने अपनी शहादत दी है। कुछ ही दिन पहले हंदवाड़ा में हुए एक एनकाउंटर के दौरान एक कर्नल व एक मेजर रैंक के अफसरों समेत 5 जवानों ने अपनी शहादत दी। उसे कुछ ही दिन पहले एलओसी पर हुए एक एनकाउंटर के दौरान पैरा स्पेशल फोर्सेस के 5 कमांडोज ने अपनी शहादत दी थी। कश्मीर में अचानक से आतंकी गतिविधियों में आई इस तेजी के पीछे के पाकिस्तानी खेल को समझना बड़ा जरूरी है। जब पिछले साल भारत की सरकार ने धारा 370 को हटाया था तो उस समय पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पूरे तरीके से हक्का बक्का रह गई थी और बौखला गई थी। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत की सरकार धारा 370 को हटा देगी। उसके बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पर भारत के खिलाफ अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इमरान खान की बातों को अनसुना कर दिया। उसके बाद पाकिस्तानी सेना ने पूरे तरीके से पाकिस्तान में कमान अपने हाथ में ले ली और इम्पोर्टेंट पोस्ट पर बैठे इमरान खान के मंत्रियों को हटाकर रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों को बैठा दिया। दुनिया के अधिकतर देशों में सरकार के पास एक सेना होती है, लेकिन पाकिस्तान में एक सेना के पास एक सरकार है। इमरान खान की सरकार पूरे तरीके से पाकिस्तानी सेना की गुलाम है। ये बात जग जाहिर है कि किस तरीके से चुनावों में पाकिस्तानी सेना ने हेरा फेरी करके इमरान खान को प्रधानमंत्री बनाया था। इस समय पाकिस्तानी सेना द्वारा 2 तरीकों से कश्मीर में हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर में एक नया आतंकी संगठन बनाया है और उसे नाम दिया है द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF। पिछले कुछ सालों से FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा पाकिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। FATF का कहना है कि पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को समर्थन दिया जाता है, इसीलिए उसके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस समय पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में है और कभी भी ब्लैक लिस्ट में शामिल हो सकता है। पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की हालत पूरे तरीके से जर्जर है और किसी भी समय ढह सकती है। पिछले कुछ सालों के दौरान पाकिस्तान ने 21 बार IMF से कर्ज रूपी भीख मांगी है। अगर FATF द्वारा पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है तो उसके बाद IMF भी पाकिस्तान को भीख नहीं देगा। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा को यूनाइटेड नेशन द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। इसीलिए FATF के प्रतिबंधों से बचने के लिए पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर में अब एक नया आतंकी संगठन बनाया है। ये TRF आतंकी संगठन कुछ नहीं है। लश्कर-ए-तैयबा एवं जैश-ए-मोहम्मद के सभी आतंकियों को इकट्ठा करके एक नए आतंकी संगठन में शामिल कर दिया गया है और उसे नाम दिया गया है TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट। और ये किया गया है FATF के आर्थिक प्रतिबंधों से बचने के लिए। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना द्वारा अफगानिस्तान के खोश्त और जलालाबाद शहरों के बीच आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं और वहाँ पे जैश-ए-मोहम्मद व लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। कुछ दिन पहले अफगानिस्तान की स्पेशल फोर्सेस ने एक अभियान के दौरान ऐसे ही एक ट्रेनिंग कैंप पर हमला किया था और वहाँ पे 20 आतंकियों को गिरफ्तार किया था और 14 आतंकियों को मार गिराया था। जब उन 20 आतंकियों से पूछताछ की गई तो तब ये पता चला कि किस तरीके से पाकिस्तानी सेना द्वारा अफगानिस्तान के जलालाबाद और खोश्त शहरों के बीच 6 आतंकी ट्रेनिंग कैंपों को तालिबान के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। पाकिस्तान की एक कोशिश है कि आतंकियों को अफगानिस्तान में ट्रेन करके उन्हें भारत में भेजा जाए। इसीलिए पाकिस्तानी सेना द्वारा अफगानिस्तान में तालिबान की मदद से इन ट्रेनिंग कैंपों को चलाया जा रहा है। 1990 के दौर में जब पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवाद अपने चरम पर था तो उस समय अधिकतर विदेशी आतंकी कश्मीर में थे और उस समय आतंकियों का केंद्र उत्तरी कश्मीर के बारामूला और कुपवाड़ा ज़िले होते थे, क्योंकि जब LOC क्रॉस करके आतंकी घुसते थे तो वो सबसे पहले कुपवाड़ा और बारामूला ज़िले में आते थे और कुपवाड़ा व बारामूला ज़िले में बड़े पैमाने पर
पहाड़ हैं और घने जंगल हैं। विदेशी आतंकी अक्सर गाँव में नहीं रहते हैं, क्योंकि विदेशी आतंकी कश्मीर की स्थानीय लड़कियों का शारीरिक शोषण करते हैं, उनके घर वालों के साथ मारपीट करते हैं। इसीलिए स्थानीय लोग बहुत जल्दी ही विदेशी आतंकियों के बारे में सूचना सुरक्षा बलों को दे देते हैं और उसके बाद सुरक्षा बल उन विदेशी आतंकियों को ढेर कर देते हैं। इसीलिए 1990 के समय से ही विदेशी आतंकी अक्सर जंगलों में रहते हैं, और जब भी कश्मीर में विदेशी आतंकियों की संख्या बढ़ती है तो आतंकवाद का मुख्य केंद्र उत्तरी कश्मीर के ज़िले बारामूला और कुपवाड़ा बन जाते हैं, जैसे 1990 में थे। पिछले कुछ सालों के दौरान कश्मीर में स्थानीय आतंकियों की संख्या बढ़ गई थी, और स्थानीय आतंकियों का मुख्य केंद्र साउथ कश्मीर के पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम जैसे ज़िले होते हैं। क्योंकि दक्षिण कश्मीर में जमाते इस्लामी का गढ़ है और जमाते इस्लामी आतंकवादियों की नर्सरी है। जमाते इस्लामी से ही आतंकवादी तैयार होते हैं, वहीं पर उनको कट्टरता का पाठ पढ़ाया जाता है। तो इस समय पाकिस्तानी सेना द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि उत्तरी कश्मीर में आतंकवाद को दोबारा से फैलाया जाए। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि पिछले 1 महीने के दौरान 150 से अधिक विदेशी आतंकियों ने कश्मीर में घुसपैठ की है। इस समय बर्फ़ पिघल रही है और इसी का फ़ायदा उठाकर आतंकी घुसपैठ कर रहे हैं। इसके अलावा एक अन्य पॉइंट ये भी है जिसको नोट किया जाना चाहिए कि पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त चीन इस समय पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा, क्योंकि चीन खुद इस समय परेशानियों से घिरा हुआ है। पश्चिमी देशों द्वारा चीन पर बहुत आरोप लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि चीन ने जानबूझकर कोरोना वायरस को लीक किया और ये कोरोना वायरस चीन की एक लैब में बनाया गया। उसके बाद चीन इस समय काफ़ी परेशानियों से घिरा हुआ है, और चीन इस समय ये चाहता है कि भारत इस पूरे प्रकरण में न्यूट्रल रहे। इसीलिए चीन द्वारा भारत को खुश करने की अनेक कोशिशें की जा रही हैं। इसीलिए चीन ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे भारत नाराज़ हो, क्योंकि चीन को इस समय भारत की बहुत ज़रूरत है। चीन ये चाहता है कि कोरोना वायरस के इस पूरे प्रकरण में भारत पश्चिमी देशों का साथ ना दे, क्योंकि अगर भारत भी पश्चिमी देशों का साथ देगा तो चीन का बोरिया बिस्तरा पूरे तरीके से बंध जाएगा। इसीलिए चीन इस समय पाकिस्तान का साथ नहीं देगा। तो साथियों, आज हमने आपको बताया कि किस तरीके से पाकिस्तानी सेना द्वारा नई नापाक साजिशें कश्मीर में रची जा रही है और आतंकवाद को बढ़ावा दिए जाने की कोशिश की जा रही है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे भी ऐसे ही सरल भाषा में हम आपको ऐसे विश्लेषण बताते रहें। आपने हमें सुना, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।